स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मेरे कान सीटी मारना बंद कर दे प्लीज। सोफिया मुझे पहचान गई। मुझे जानती हो? ऑफ कोर्स, तुम वही हो ना जो 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 हमारे गार्डन के हेजेस ट्रिम करता है, गार्डनर। नो, ओके 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 ओके, नाउ आई रिमेम्बर। तुम वही हो जिसकी बाइक मैंने अपनी कार से ठोक दी थी। इतना प्यार से पूछ रही है, इसको ना कैसे कह दूं? राइट, आई रिमेम्बर। तुम यहाँ काम करने लग गए। कप लेने आए हो? लो। मैंने तोड़ दिया। अपने मैनेजर को बोलना कि इसको मेरे बिल में ऐड कर दे। क्या हो रहा है? इस कप का पैसा ना तुम्हारे पगार से कटेगा, समझा? अब देखो भैया, मेरी नई खतरनाक ट्रिक। क्या रिया, वही घिसी पिटी पुरानी ट्रिक? अच्छा तो मुझे देखा। ये ट्रिक भी ना बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं आपको बताती हूँ कि इस लड़के को कैसे डराना है। ओहो, तो अब तू मुझे सिखाएगी? हाँ, वैसे भी भूत बनने के बाद बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पाते। ओके? क्यों क्यों हम इनविजिबल नहीं हो सकते? हाँ हाँ, वही घिसी पिटी तेरी बातें कि हम दीवार के पार जा सकते हैं, कोई इंसान हमारे आर पार जा सकता है। आप भूल गए भैया, हम डरावनी शक्लें भी बना सकते हैं। ओ हाँ, अब देखो मैं कैसी डरावनी शक्ल बनाती हूँ। अरे क्या हुआ? तेरी शक्ल क्यों नहीं बदल रही? तो तू वैसी शक्ल बना रही है जैसे डरने के बाद इस लड़के की होगी। हाँ, किधर किधर किधर? अरे उधर। ये तुम दोनों को ना शर्म आनी चाहिए। छी 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 छी। अरे इतने बहादुर फैमिली के हो और तुम्हें पता है, अगर मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, तुम दोनों की कायरता देखते ना, शर्म के मारे फिर से डूब के मर जाते। पापा, आपने कॉकरोच को तो डरा ही दिया।
वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे? पॉप्स, उस लड़के को डराने की प्रैक्टिस। रहने दो, तुम दोनों से तो होने से रहा। अब उस लड़के को डराने का काम मेरा है। आज की रात उस लड़के की जिंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। ये युग ने तो अपना ही मजाक बना दिया। अपन बोलता है भूत है, वो बोलता है वहम है। शायद क्या? शायद हो सकता है युग सही कह रहा हो, भूत ना हो उधर। अरे अपन दोनों ने अपनी ये बटन माफिक दो मोटी मोटी आंखों से खुद ही देखा उधर भूत है, और अभी तुम बोलता है कि वो सोता है। अपन दोनों ने देखा हाँ। तो युग को भी दिखाई देना चाहिए, पर युग को नहीं दिखा। यही तो अपन बोल रहा है, जबकि युग तो घर के अंदर था रे, अपन तो बाहर था। यार अपन को तो चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है ना तुमको? हाँ? इसका मतलब तुम्हारा रात कब तक उतराज नहीं है। हाँ, कल रात को अपन दोनों इतना पिया, इतना मैन, पहली बात तो अपन लोगों ने इतना तो पिया ही नहीं, और दूसरी बात, अगर अपन लोगों ने इतनी सारी पी थी तो अपन लोगों को एक इस टाइम पे वो सफेद औरत वो मोमबत्ती हाथ में लिए हुए कैसे दिख सकता है? मैन, अरे मैन, अगर अपन लोग इतना टल्ली होता तो अपन को अलग अलग चीज दिखना मांगता था ना, एक ही चीज कैसे दिख सकता है? बस अब तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? आज रात को दोबारा पालेकर मेंशन चलते हैं। क्या बोलता है चक्कू? जग्गू भूत के माफिक भाग गया। जग्गू, अपनी और बाइकों की किटकिट खत्म हो गई है। आज रात को अपने को घर पे ही रहना पड़ेगा। तेजी से भागता है ये पुलिस वाला। तो तेरा उसे तुम डराओगे। हाँ, लेकिन आई अगर आप मेरी तरफ ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखेंगी तो मैं खुद डर जाऊंगा ना। ये हुई ना बात मेरी स्वीट आई। अब देखिए मैं उस छोकरे को इस घर से कैसे भगाता हूँ। हाँ, ये है ना मेरा बहादुर बेटा। एक मिनट। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, आप बार बार उसे छोकरा छोकरा क्यों कह रहे हैं? तो क्या राजकुमार कहे? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई, सारी दुनिया में सिर्फ एक ही तो रानी साहिबा है जो आप हैं। तो फिर राजकुमार तो ये हुए ना, वो कैसे हुआ? उस लड़के का नाम तो होगा ना कोई ना कोई। अरे तुम्हें नाम से क्या लेना? तुमने आरती उतारनी है क्या उसकी? दफाई तो करना है डरा के। अरे लेकिन फिर भी नाम तो पता होना चाहिए ना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये देखो, ये क्या है? आई, आपने पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ अपनी उंगलियों पर चलाया है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के। लेकिन जो जिंदा लोग होते हैं ना, उन्हें गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास है? नहीं। फिर कल से उंगलियों पर चलाना बंद। मैं बिना लाइसेंस वाली सास हूँ। प्रिया, पढ़ना उसका नाम। इसके नाम का खुलासा आज मैं करूंगी, और इसका नाम है युग बस्तोरा। युग? हाय, कितना प्यारा नाम है ना। बस्तोरा? ये भी कोई सरनेम है? ये तो हमारे गांव का नाम है। हाँ। हे माँ जी, हम बोले रहे ना, ये लड़का लाचार और बेसहारा है, अनाथ ही होगा, इसीलिए अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाया है। इसका कोई है नहीं माँ जी, ना घर बार ना परिवार। फिर मुंह लटका के खड़े हो गए सब के सब। अरे दया का यहाँ कोई काम नहीं है। इस युग बस्तोरा को आज के आज यहाँ से जाना होगा, चाहे वो अनाथ है चाहे वो परिवार वाला। इतना तो कठोर मत बनिए माँ जी। दिल भी मेरा है और घर भी मेरा है। मैं जैसे चाहो बनाऊंगी और जैसे चाहे करूंगी। ये युग बस्तोरा का आज बिस्तरा गुल होना चाहिए। आज का लंच अच्छा था ना? हाँ। वो फ्री वाउचर्स अच्छे मिल गए, बड़े काम आए आज। अच्छा, उससे याद आया, बिल चेक किया तूने? तुझे बिल चेक करने की फिक्र कब सोने लग गई? अरे नहीं, बस वो देखना था जो ग्लास मैंने तोड़ा था ना, उसका चार्ज उन्होंने हमारे बिल में ऐड किया या नहीं, वरना उस
बेचारे लड़के को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ओह, you mean a fisher boy? फिशर बॉय? Friday, fresh fish, market. ओह राइट, नाउ आई रिमेम्बर मैंने उसे कहाँ देखा था। और सोफी, तू और तेरी याददाश्त। बट सीरियसली आई रियली फील बैड फॉर दैट बॉय। कैसी छोटी छोटी जगह जॉब करना पड़ रहा है बेचारे को। हम कर भी क्या सकते हैं? कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं। मैं घर जाते ही ना डैड से बात करती हूँ। बस्तोरा की सेवियर मिस सोफी डिकोस्टा। आज तो मैं युग को डरा के रहूंगा। पर कैसे, क्या करूं मैं? हाँ, पुराना वाला ट्रिक। युग को डराने के लिए तुम तैयार तो हो? भूल तो नहीं जाओगे कि तुम भूत हो? इस बार कोई गलती ना हो। याद है ना तुम्हें क्या करना है? ठीक से प्रैक्टिस किया है ना? हाँ आई ठीक से प्रैक्टिस किया है। क्या आपको राधा नहीं मिली क्या? सुबह से मेरे पीछे पड़ी है। ओफो, अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारियां पता है। आई प्लीज, अब मुझे डराना बंद करेंगी आप? ढीले हो गए हो तुम सब, इसीलिए विटामिन की डोज देनी पड़ती है। आई दिन भर आप मुझे मेरे बच्चों के सामने डांटती रहती है। ताकि तुमसे दोबारा गलती ना हो। वो अगर तुम जैसे लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाते ना, तो मिल चुका था हमें हमारा स्वराज। हम आजाद लेकर रहेंगे, हम आजाद लेकर रहेंगे। क्या पुराना अखबार दिखा रहे हो? क्या है? पुराना नहीं है, आज की ताजा खबर लाया हूँ। ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो लड़के का है। अब वो का माल तो अपना ही माल है ना। आज की ताजा खबर। आपको पता है यादव भाई, 25 साल हो गए, लेटेस्ट न्यूज ही नहीं पढ़ा कभी। थैंक यू पढ़ ले तो। सोफी को बुलाया था, अभी तक आया क्यों नहीं? सोफी, सोफी। Hey Dad, what a coincidence! मैं आप ही को ढूंढ रही थी और आप मुझे यहाँ मिल गए। आप देखो सोफी, हम जो बोलता है। Dad, आप मेरी एक बात सुनो। आपको याद है वो फ्राइडे मार्केट में एक लड़का जो फिश बेचता था? ओह, एवन फिशरी वाला जो टाई पहनता है और वो जैस्मिन का परफ्यूम लगाता है फिश बेचने के लिए। हाँ वही, बट नाम तो याद नहीं है मुझे। योग और वो दूसरा कुछ घुंघरालू बाल वाला था ना। क्या? Whatever, but Dad, I need a favor from you. हाँ बोलो बेटा। मैं चाहती हूँ आप उसकी हेल्प करें। वो क्या है ना, वो रोड साइड्स पे कोई भी छोटे मोटे जॉब्स कर रहा है। शायद तूफान में उसका सब कुछ चला गया है। You don't worry, हम बात करेगा उससे। लेकिन कमाल है, जिसका नाम तुम नहीं जानता है उसको तुम हेल्प करने को मांगता है। क्या बात है? उससे क्या फर्क पड़ता है डैड? आपको तो नाम पता है ना, और किसी की हेल्प करने से पहले उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती, राइट? राइट। हम करेगा उसको मदद करेगा। थैंक यू सो मच डैड। अरे हमने उसको इधर बुलाया था, बट वो जो बोलना था वो तो हम। सोफी, come here। What happened? तुम्हारा बात हम सुन लिया, फिर तुमको हमारा बात तो सुनने को मांगता है ना। हाँ? इधर आओ। Come here। बैठो। एक बात बताओ, तुमने वेरोनिका का महंगा शॉल पेटल्स में डोनेट कर दिया? कौन सा शॉल? मैंने कुछ डोनेट किया ही नहीं है। एक मिनट, उल्टा चोर अब पुलिस से एंग्री। हाँ बैठो,
चुप बैठो। डैड एक काम कीजिए, आप बैठिए, मुझे पता है आप मुझे लेक्चर देने वाले हैं, आप भी बैठ के दीजिए, मैं भी बैठ के सुनती हूँ। टेल मी। ये जरा दूर हो गया, हम तुम्हारा पास आने को मांगता है। देखो सोफी, हमको पता है वेरोनिका ने तुमको बोला था कि वो तुम्हारा मदर का येलो स्कार्फ जो है वो चैरिटी में दे देगा, लेकिन उसने दिया नहीं ना। उसका मदर का शॉल जाके डोनेट करके आया। वो कितना सेंटिमेंटल वैल्यू था उसको, उस शॉल के लिए, मालूम है तुमको? रियली डैड? मुझे नहीं लगता वेरोनिका की लाइफ में किसी भी चीज का कोई भी सेंटिमेंटल वैल्यू है। किसी के लिए ऐसा बुरा बोलने से तुम अच्छा नहीं हो जाता है बेबी। तुमने गलती किया है तो व्हाई डोंट यू एग्री कि तुमने गलती। ओके फाइन, इट्स माय फॉल्ट एज यूजुअल, मेरी गलती है। हाँ तो गलती है तो गलती को सुधारना भी पड़ेगा ना। कम ऑन, गिव मी 5000 रुपीस। अरे वाह, गलती तुम करेगा और 5000 रुपया हमको देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देना पड़ेगा डैड, अब इतना महंगा शॉल था, अब उनसे शॉल वापस लूंगी तो उन्हें कुछ तो थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना। कम ऑन, गिव मी 5000 रुपीस। ये इसको इधर कौन, हमको ही पैसा देने का। थैंक यू डैड। आई लव यू। ओह ये सोफी का, थैंक यू। वो चेयर उधर था, हमको पता नहीं था। डैडी हमने देखा। क्या देखा बेटा? आपने सोफी को 5000 रुपीस दिया। हाँ तो वो तुम्हारा मम्मी का शॉल वापस लाने के लिए दिया। आपको बिल देना है। नहीं, मैं अंदर कुछ कौन है? आपसे मिलना, अब मुझे क्या है, क्या है? साहब ये 11,000 का बिल। 11,000 का बिल? हाँ तो क्या है इसका? कल सोफिया ने मेरी गाड़ी ठोक दी। सोफी ने गाड़ी ठोक? सोफी ने फिर से गाड़ी ठोका? 16,000 डैडी, 16,000 एक दिन में। हाँ ठीक है, ठीक, जाओ ना भाई, दे दिया ना, अभी क्या है? क्रेडिट कार्ड का बिल। किसका है? सोफी का है? इतना बड़ा बिल? और तूफान के बाद बस्तुरा गांव के लोगों के लिए डेली फूड ले जाता था, ये उसी का बिल है सर। कितना अच्छा काम करता है हमारा सोफी। मॉम सोफी का दरिया दिली सुनेगी तो कितना हैप्पी हो जाएगी ना। देखो तुम्हारा मॉम को कुछ बताने का जरूरत नहीं है। मैं मॉम से झूठ नहीं बोलेगी। नो 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 डैडी। लिसन टू मी यंग लेडी, हम तुम्हें तुम्हारा मॉम को झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। हम सिर्फ इतना बोलता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वेरोनिका को बताने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। हम तो इतना बता रहे हैं, मार्केट में एक नया फोन आया है, हम खरीदने का सोच रहा था। अगर क्या? अगर आप हमको वो फोन खरीद के देगा ना, तो हम उसके फीचर्स सीखने में इतना बिजी हो जाएगा, इतना बिजी हो जाएगा, इतना बिजी हो जाएगा कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है हमको मॉम को बताने का याद ही नहीं रहेगा। डैड हाउ मच? 20,000 only। I can't believe it. I just can't believe it. हमारे घर में हमारा बेटी हमको ब्लैकमेल करता है। वाह 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 वाह। ये क्या? आरके लक्ष्मण का कार्टून कहाँ गया? अरे रोज सुबह उठ के कॉमन मैन को देख के कितना खुश होता था मैं। दंगे फसाद फिर से? ओहो, सुधरेंगे नहीं ये लोग। बुरी खबर, बुरी खबर। पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया, 63 रुपीज 82 पैसा। हमारे जमाने में तो 15-18 रुपए के बीच में होता था। मेरी राधा बिल्कुल सही कहती है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। नॉनसेंस। हेलो। डरना नहीं, डरना नहीं। फिर भूला। अरे मैं भूल गया कि मुझे अदृश्य होकर इससे डराना था, इससे।